चलो देखो, सुनो, बात बंद करो अब। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। लिखो हेडिंग, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। माना y1 बराबर fx एवं y2 बराबर gx दो फलन हैं, gx दो फलन हैं, तब y1 का y2 के सापेक्ष, y1 का y2 के सापेक्ष अवकल गुणांक को y1 का y2 के सापेक्ष अवकल गुणांक को किससे दर्शाते हैं? y1 का y2 के सापेक्ष अवकल गुणांक को ठीक है, एक फलन का दूसरे फलन के साथ, ठीक है, ज्ञात है। तो y1 का y2 के सापेक्ष अवकल गुणांक को dy1 अपान dy2 से दर्शाते हैं। dy1 अपान dy2 से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? निम्नानुसार dy1 अपान dy2 बराबर क्या लिख देते हैं? dy1 अपान dx और dy2 अपान ds। जैसे वहाँ पे s का y का थीटा के सापेक्ष, s का थीटा के सापेक्ष, यहाँ y1 का s के सापेक्ष, y2 का s के सापेक्ष, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, जैसे साइन x का रूट s के सापेक्ष अवकलन कीजिए, रूट s के सापेक्ष अवकलन कीजिए तक आ गया क्वेश्चन। देखो कि हम तो अभी तक जानते थे s के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये तो रूट s के सापेक्ष आ गया। अब क्या करें? ठीक है, तो साइन s का रूट s के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो एक को क्या मान लेंगे? y1 और दूसरे को क्या मान लेंगे? y2। तो माना y1 बराबर क्या लिख लें? साइन x, और y2 बराबर क्या लिख लें? रूट x। तब dy1 अपान dy2 ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? dy1 अपान dy2 बराबर क्या होता है? dy1 अपान dx और dy2 अपान ds, यही ना। तो d अपान ds y1 की वैल्यू क्या है? साइन x, और d अपान dx रूट x। साइन s का अवकलन होता है cos x, रूट s का अवकलन होता है 1/2 रूट x, और ऊपर चला गया ये, तो क्या हो गया? 2 रूट x और cos x, ये आंसर। तो dy1 अपान dy2 बराबर क्या हुआ? 2 रूट x, और ये हो गया cos x, 2 रूट x cos x। ठीक है, अब देखो इस पर आधारित एनसीईआरटी क्वेश्चन, इस रूल पर आधारित एनसीईआरटी कौन सा क्वेश्चन है? देखो, ये है क्वेश्चन सेकंड, e की पावर cos x का, e की पावर
कास एक्स का साइन स्क्वायर एस के सापेक्ष, साइन स्क्वायर एस के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। ठीक है, ई की पावर कास एस का साइन स्क्वायर एस के सापेक्ष अवकलन करना है ना। तो क्या करें, माना एक को बाई वन मान लो, ए की पावर कास एक्स, और दूसरे को बाई टू, तो साइन स्क्वायर एस। ठीक है, तो क्या होगा, निकालना है आपको क्या, डी बाई वन अपान डी बाई टू ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, बाई वन का एस के सापेक्ष अवकलन करो, तो डी अपान डी एस ई की पावर कास एक्स, तो ई की पावर कास एस का ई की पावर कास एस का फिर से कास एस का फिर से, तो ई की पावर कास एस का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स और ई की पावर कास एक्स, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी बाई वन अपान डी एस की। अब क्या निकालेंगे, डी बाई टू अपान डी एस की वैल्यू निकालते हैं, डी बाई टू अपान डी एस निकालते हैं। तो डी अपान डी एस बाई टू की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो डी अपान डी एस इसको लिख सकते हैं साइन एस की घात दो, कि नहीं, इसी को लिख सकते हैं दो, और ये साइन एस की घात दो माइनस वन, और डी अपान डी एस साइन एस का फिर से टू साइन एस का कास एस, ये साइन टू एस हो गया कि नहीं। तब क्या लिखोगे, डी बाई वन अपान डी बाई टू बराबर होगा डी बाई वन अपान डी एक्स और डी बाई टू अपान डी एस। तो डी बाई वन अपान डी एस क्या है, माइनस साइन एक्स और ई की पावर क्या, कास एक्स अपान, इसको इतना ही लिखे रहो क्योंकि कट जाएगा इसको लिखे रहोगे तो टू साइन एक्स कास एक्स, ये साइन एक्स कट गया इससे, तो क्या बचा, ई की पावर कास एक्स बटे टू कास एक्स, ये आंसर डी बाई वन अपान डी बाई टू। आसान है बहुत, वही तो बोले कि एक बार पढ़ो ज़िंदगी भर याद रहेगा। हाँ, नहीं तो यही आदत पढ़े न रहते लगता कि ये कहाँ से आ गया। हम तो एस के सापेक्ष अवकलन जानते थे, इसमें तो कहता इस फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष निकालो। तो देखो आगे अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, tan इनवर्स 2s अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, tan इनवर्स s के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। तो एक को हम क्या मान लेंगे, बाई वन, और दूसरे को बाई टू, यही ना। तो माना बाई वन बराबर क्या लिख लें, tan इनवर्स 2s अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, अनुज नहीं, एक ठो फलन है ये, एक्स बराबर साइन थीटा मानोगे तो फार्मूला tan थीटा, टू tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। नहीं होगा, क्वेश्चन है गलत लिख लिए हैं, क्वेश्चन यहाँ साइन इनवर्स है, हाँ साइन इनवर्स है। तो पुट एस बराबर क्या करेंगे, tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो बाई वन इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स लिखो और 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बाई वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिखो, और ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स साइन कट गया, तो बाई वन इज इक्वल टू 2 थीटा, तो बाई वन इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स है, तो डी बाई वन अपान डी एस क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, एक को बाई टू मान लो, दूसरा फलन क्या है, बाई टू बराबर tan इनवर्स एक्स है, तो डी बाई टू अपान डी एस बराबर क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट जानते हो,
तब d/1/d/2 इज इक्वल टू क्या होगा, d/1/dx और d/2/dx। तो d/1/dx की वैल्यू क्या है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गए तो क्या आ गया 2। इसका आंसर क्या आ गया 2, इसका आंसर आ गया। लिखे। एक और क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। ठीक है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हाँ हाँ, इसको एक को y1 मान लेते हैं, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट s बराबर tan थीटा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान ये क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan 2 थीटा का फार्मूला हो गया ना, तो y1 इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y1 इज इक्वल टू 2 और ये tan इनवर्स x, यही ना, यहाँ थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब dy/1/dx क्या होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब y2 इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, यहाँ दिया गया है y2 इज इक्वल टू आपको दिया है, y2 इज इक्वल टू दिया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट s इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ भी तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। दोबारा इसलिए पुट कर रहे हैं कि ताकि आपको ये फीलिंग ना हो कि दोनों में सेम चीज़ पुट करते हैं, अलग अलग पुट करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम है, हो सकता है संयोग बस के इक्वल एक पुट करना पड़े, पर अलग अलग भी हो सकता है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एस, तो y इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला है cos 2 थीटा का, cos इनवर्स से cos कट गया तो क्या बचा 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, ये किसकी वैल्यू है y2 ना, y2 लिख लो, तो dy/2/ds क्या होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या निकालना है आपको dy/1/dy2 है निकालना है, तो dy/1/dx और dy/2/ds, तो dy/1/dy2 इज इक्वल टू क्या होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों कट गए, एक आ गया आंसर, तो dy/1/dy2 बराबर 1, dy/2 का मान क्या हो गया 1 है। लिखे, क्वेश्चन पर तो मिटा सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन ये है सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, यही है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 4 के फार्मूले हैं। हाँ, ये इसी को साइन को बदल दो cos में, तो ये भी आ जाए जो ये बोल रहा है। ये कहने का मतलब है उसी से फिर ये सब निकलते हैं। बोले कि मेरा गलत है, मैं तुम्हारा गलत नहीं बोल रहा, गलत है।
चलो हो चलो cos 2 थीटा चलो 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 ये है, आप ये जानते थे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos 2a जानते थे। जी सर तो ये इसको cos स्क्वायर ए है और ये साइन को बदल दो जी। तो क्या हुआ cos 2a। तो ये क्या होगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos 2a। तो cos स्क्वायर ए क्या हुआ 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2a। ये फार्मूला लगेगा यहाँ, जी सर वही। ठीक है। तो s बराबर क्या मान ले cos थीटा, ठीक है। y1 बराबर मान लेते हैं सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पुट s बराबर क्या माने cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स x। तो y1 बराबर क्या होगा सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cos 2 थीटा, जी सर cos 2 थीटा। तो 1/2 cos 2 थीटा क्या हुआ सेक, तो सेक इनवर्स ये सेक 2 थीटा। तो y1 इज इक्वल टू 2 थीटा बचा। तो y1 इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x और cos इनवर्स x का डिफरेंशियल अंडर रूट। तो ये क्या होगा dy1/dx इज इक्वल टू होगा 2 और ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy1/ds इज इक्वल टू होगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब y2 इज इक्वल टू क्या दिया है, y2 इज इक्वल टू क्या दिया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। तो dy2/dx इज इक्वल टू क्या होगा d/ds 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो dy2/dx 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 d/ds बेस का फिर से, यही ना। तो dy2/ds इज इक्वल टू 1/2 ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो dy2/dx क्या आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान है ना, माइनस एक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालोगे आप dy1/dy2 dy1/dy2 निकालते हैं। हाँ तो dy1/dy2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे dy1/ds और dy2/ds। dy1/ds की वैल्यू क्या है, dy1/ds की वैल्यू क्या है, हाँ -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ -x/√1 माइनस, तो ये इससे कट गया 2/x। तो dy1/dy2 बराबर क्या आ गया 2/x। ये हो गया आंसर। बन जाएगा कि नहीं ऐसी क्वेश्चन। अभी तो सब बन जाएगा, रसगुल्ला ही बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, 5 नंबर सवाल 5। ठीक है ठीक है चलो देखो आगे। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स का tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यहाँ से एक सीधा रखना है सर। कैसे आपको बताए थे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इस बराबर 8 tan थीटा मानते। एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, एस बराबर 1 tan थीटा मानेंगे ना। अगर माइनस होता तो उसे हो सकता था।
हाँ देखो बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए टेन थीटा। आपको ये बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए सेक थीटा। 3 चीज़ें बताए थे मैम। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है? ये एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर एक के स्थान पे एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये वाला फार्मूला एस बराबर 1 tan थीटा पुट करें। जी सर आ जाएगा सारा है, लेकिन अब बता दिए तब क्या होगा। माना y1 बराबर tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है? सर एक बार इसके आगे देखना, हाँ? उसके बाद इधर लिखे मेरा कुछ इसके बाद ये लिखे थे, फिर ये लिखे। अच्छा दोनों निकाल लिए तो भाग दे लो अपने से भी, इधर लिख दिए थे, यहाँ पे मिटा दिए। डी बाई टू अपॉन डी एस ये है, और डी बाई तो इसमें इसका भाग दे दो, तो ये कट जाएगा, तो 2 अपॉन माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो 2 अपॉन एक्स आंसर। यहाँ लिखे थे तो मिटा दिए, भाग दे लो अपने से। पुट एस बराबर क्या? tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, तो y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। y1 बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। y1 इज इक्वल टू क्या? tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो y1 बराबर tan इनवर्स सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। जब इधर आ गया तो फिर इसके निकालेंगे सर। हैं? आपने डी वाई में मतलब उसका भाग लगे थे। अब दूसरा क्वेश्चन आए लिख दिए हम। क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, लेकिन जब इधर डी वाई में अपन डी वाई टू निकाले फिर इधर से निकाले। अरे तो डी बाई वन अपॉन डी एस यहाँ निकाल दे, डी बाई टू अपॉन डी एस, तब हमको निकालना डी बाई वन अपॉन डी बाई टू ना है। हाँ तो सर इधर निकाल तो दिए, फिर कहाँ निकला है? ये तो पहले वाले क्वेश्चन का है, दूसरे क्वेश्चन से बात कर रहे हैं ना। मिटाए नहीं थे। डी बाई वन अप ओ उसको भी लिख लिए थे। नहीं सर हो गया, निकाल लेंगे। मैं उसे सोच रही थी। ये इससे कट गए। तो बाई वन बराबर क्या? tan थीटा बटे 2 कास थीटा लघुत्तम लोगे ना, y1 बराबर तो ये होगा 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा अपान कास थीटा। तो अब कास थीटा कट जाएगा। एक बटे 2 एक tan इनवर्स x आ रहा है सर। तो बाई वन बराबर क्या लिख देंगे अब? tan इनवर्स ना, बिल्कुल सर। और 1 माइनस कास थीटा बटे क्या? साइन थीटा। आप बताओ क्या करें? इसमें सूत्र लग गया है सर। tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर sin स्क्वायर बटे थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। ये दो कट गया, एक तो साइन भी कट गया। जी सर। बाई वन इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो बाई वन इज इक्वल टू थीटा बाई 2, जी सर थीटा बाई 2 तो 1/2 थीटा। तो 1/2 थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स एक्स, तो डी बाई 1 डी एक्स क्या होगा? 1/2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। जी सर इसका बाई 2 निकालते हैं। तो बाई 2 तो मानक फलन ही दिया गया है क्या? बाई 2 बराबर क्या है? tan इनवर्स एक्स। इसका अवकलन तो जानते हो बचपन से, एक सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई 1 डी बाई 2 बराबर क्या होगा? डी बाई 1 डी एस और डी बाई 2 डी एस। और डी बाई 1 डी एस की वैल्यू क्या है?
1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy1/dy2 बराबर क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1, ये इससे कट गया। dy1/dy2 इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर ठीक है। अब देखो कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अभी है एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन। देखो कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू समान होती है। बताते हैं देख लिया सब कोई। श्री राम। sin π/2 माइनस थीटा के बराबर क्या होता है? sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा। cos थीटा इतना